Hello students, welcome to our second year class of Abstract Algebra। आज हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं जो सब ग्रुप वाले चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। ये डेफिनेशंस जो है वैसे भी काम किए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब एग्जांपल्स गिवन इन द बुक, और उसके अलावा ये जो डेढ़ नंबर के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, उस क्वेश्चंस के हिसाब से भी ये डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन जो है इसमें वो है सेंटर ऑफ द ग्रुप की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा है सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो सेंटर ऑफ द ग्रुप में जो है आपको ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ द ग्रुप की। इसमें क्या है बच्चों कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, मान लिया कि जी स्टार जो है कोई ग्रुप है, तो H एक इसमें से हमने पार्ट निकाला है, अभी नाम देंगे इसको अपन सेंटर ऑफ द ग्रुप, पर अभी अपन इसको सिर्फ H बोल रहे हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे X, सारे एलिमेंट्स X का सेट होगा जो X किस में से लिए गए हैं, वो X सारे ग्रुप G में से लिए गए हैं, सच डेट G स्टार X इज इक्वल टू X स्टार G फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G। यानी कि आपको सारे X एलिमेंट जो हैं ग्रुप में से चुन लेने हैं वो वाले जिसको आप G के साथ ऑपरेट करें, G स्टार X करें तो आ जाए बराबर X स्टार G, यानी कम्यूट करें, क्रम विनिमय नियम लागू हो, तो अपन उस सेट जो H हमने एक्सट्रैक्ट करा था G में से, उसका सेंटर कहलाता है उस ग्रुप का। तो क्या लिखा है वर्ड्स में, क्या लिखा है इस डेफिनेशन को, जो कि G के उन सब अवयवों का समुच्चय है, यानी उनमें G के वो सारे अवयव भरे हुए हैं जो क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी कि ग्रुप G में से, जो ग्रुप G आपने बड़ा लिया है उसमें से क्या हो कि आप एक सेट H एक्सट्रैक्ट करें, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द ग्रुप, और उसमें आप सारे वो वाले एलिमेंट G के डाल लें इस H के अंदर जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप। फिर से आप एक बार समझें इस चीज़ को, क्योंकि आगे जो अपन डेफिनेशन नॉर्मलाइज़र की लेने वाले हैं इस डेफिनेशन से कुछ मिलती जुलती होगी, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं दोबारा से आपको एक बार बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द ग्रुप में हमने क्या करा है, वो सारे एलिमेंट G के एक सेट H के अंदर डाल लिए हैं। कौन से एलिमेंट डाले हैं, सेट G के जो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। जो एलिमेंट इनमें आ गए जो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, उन सबको हम कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रुप बना दिया, उसने सेंटर ऑफ ग्रुप एक नया सेट फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन है। उसके बाद आगे चलें तो अगली डेफिनेशन आती है प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ द ग्रुप। तो साहब इसकी परिभाषा जब करते हैं तो परिभाषा इस तरीके से है, माना G स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, अब तथा NA जिसको नॉर्मलाइजर कह रहे हैं, सारे X वो वाले रख लो उसमें, और सारे X किस में से होने चाहिए, G में से होने चाहिए, सच डेट XA बराबर A स्टार X। अब दोनों डेफिनेशन जो मैंने आपको पिछली भी बताई और ये वाली भी बताई, इनमें फ़र्क देखें। उसके अंदर तो सारे एलिमेंट हमने G के वो वाले सेंटर ऑफ द ग्रुप H में भर लिए थे जो क्रम विनिमय लॉ का पालन करते हों। यहाँ पे हमने कहा, क्या कहा कि परिभाषा, माना G स्टार एक ग्रुप है तो A इज़ द एलिमेंट ऑफ G, ऐसा एलिमेंट G का लें A, तथा NA जिसको नॉर्मलाइजर नाम देंगे A का, उसमें सारे X भर लें वो वाले G के एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हो। समझ में आई ना बात, A के साथ
कम्यूट करते हो, यानी ए को चाहे आप उसके लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, चाहे ए को आप उसके लेफ्ट में रखो, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स आना चाहिए। तब क्या होता है, एन ए ग्रुप जी में ए का नॉर्मलाइजर है, एन ए ग्रुप जी का नॉर्मलाइजर है। इस तरीके से अपन जो है इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई। उसके बाद अपन आगे चलें तो थर्ड डेफिनेशन आती है सह समुच्चय की। तो सह समुच्चय क्या होता है बच्चों, कोसेट इसको नाम देते हैं। यदि H ग्रुप G का उप समूह हो तब A इज द एलिमेंट ऑफ G, तो समुच्चय कौन सा समुच्चय देखें आप, AH इज इक्वल टू AH, अपन इसको नाम देंगे AH, सारे भर लो H बिलोंगिंग टू H। तो एक ग्रुप G हमने लिया, उसमें हम AH एक सेट बनाएंगे। वो कैसा सेट होगा, A ग्रुप G का एलिमेंट फिक्स होगा और H सारे बिलोंग करेंगे किसको, H को, और वो सारे एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई या ऑपरेट करते जाओ, तो जो सेट बनेगा वो कहलाएगा कोसेट AH, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट यानी जिस तरफ हमने ए का एलिमेंट मल्टीप्लाई करा है, ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है ए का, सॉरी ए एलिमेंट जो हमने चूज करा था वो हमने जब इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करा है तब इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट। और इसी तरीके से अगर ऐसा हो कभी कि अपन इसके राइट में मल्टीप्लाई, राइट में ऑपरेट करें ए को, तो सारे एच ए का सेट जहाँ एच बिलोंगिंग टू ए हो वो कहलाता है इसका राइट कोसेट। तो ये तीन डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा ताकि क्लियर हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं। सह समुच्चय या कोसेट, सह कुलक भी जिसको नाम दिया जाता है, ये क्या होता है, यदि H किसी ग्रुप G समूह का उपग्रुप, यदि H किसी ग्रुप यानी समूह G का उपग्रुप, ठीक है, हो तथा A बिलोंगिंग टू G, आपने किस में से चुनना है, G को A में से चुनना है। अब आप क्या करो, सारे AH का एक सबसेट बनाओ। कैसा, जो नाम दिया जाएगा AH। ग्रुप G का एलिमेंट आपने लेफ्ट में ऑपरेट करा है और सारे H काय में से लिए गए, H में से, और AH टाइप के एलिमेंट का आप एक सबसेट बनाओ, तो ये कहलाएगा ग्रुप का लेफ्ट कोसेट। और इसी तरीके से अगर हम यूं करें कि HA बनाएं, HA सारे बनाएं, जहाँ H एक सबसेट है और A एलिमेंट है G का, तो हम सारे HA वो वाले फॉर्म कर लें। H किस में से लेने, कैपिटल H में से। तो HA टाइप के एलिमेंट्स का जो सबसेट बनेगा, जिसमें A जो है G का एलिमेंट होने के साथ साथ राइट में मल्टीप्लाई या ऑपरेट किया गया है। ये किस तरह मल्टीप्लाई या ऑपरेट किया गया है, राइट में किया गया। तो HA टाइप के जो भी एलिमेंट का सबसेट बनेगा वो कहलाएगा दक्षिण सह समुच्चय या राइट कोसेट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है कोसेट्स की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पे बेस्ड काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी इस चैप्टर में आपके दिए हुए हैं। कौन से वाले में, सब ग्रुप वाले में। और ये एक निहायत ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ तक सब ग्रुप का सवाल है। इस पे बेस्ड कई थ्योरम्स भी हैं, जो थ्योरम्स कोसेट से रिलेटेड हैं, वो भी हमको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। तो इस वाले पोर्शन को, जो पिछली दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, एक तो बताई है सेंटर ऑफ द ग्रुप, दूसरी बताई है नॉर्मलाइजर ऑफ द ग्रुप, और तीसरी यहाँ बताई है कोसेट्स की। और कोसेट्स में भी हमने दो पार्ट करे हैं, एक तो लेफ्ट कोसेट और दूसरा राइट कोसेट। ये तीनों डेफिनेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सीधी सादी बात है, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिंपल चीज़ है कि एक AH टाइप का सेट बनाना है, जो नाम बनेगा लेफ्ट कोसेट, क्योंकि
लेफ्ट में जी का एलिमेंट मल्टीप्लाई ऑपरेट किया गया, और एच ए टाइप का एक और कोसेट आपको बनाना है या सेट बनाना है पहले, तो फिर इसको नाम देंगे कोसेट। जब ए जो है ग्रुप जी का एलिमेंट होने के साथ साथ इसको हमने किस में राइट साइड में ऑपरेट करा है, और कैसे एलिमेंट डालें उस सेट के अंदर, एच ए टाइप के एलिमेंट डालें, और लेफ्ट कोसेट में कैसे एलिमेंट डालें, ए एच टाइप के एलिमेंट डालें। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट 3 कंसेप्ट आपको आज मैंने बताए हैं, और इसके अगले टर्न पर जो है अपन बात करेंगे कोसेट्स से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की। ओके, थैंक्स।